शमी को देखा और ऋषि ने विचार करा मेरी बेटी का विवाह करना है मुझे। शमी इतनी सुंदर थी, कई वरों का प्रस्ताव शमी के लिए आया, कई वरों का प्रस्ताव। कई बार तो शमी के सामने आकर खड़े हो गए, शमी मुझे तुमसे विवाह करना है। शमी ने कहा मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा बाबुल मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा पिता जो कहेगा मैं करूंगा। जरा सी बॉडी शॉडी देखकर, गाड़ी का 50 रुपए का पेट्रोल देखकर, नए नए लड़के गाड़ियां ले लेकर तुम्हारे सामने आ जाए, भुड़ भुड़ करे। वो गाड़ी भी उनकी नहीं थी, सुधरने आई थी तो उठा लाए थे, और तुमको बॉडी शॉडी दिखाकर 50 रुपए की चाउमीन और गोलगप्पा खिलाकर तुम्हें गोल कर जाए, इस चक्कर में मत पड़ना। ईमानदार सुंदर थे, शमी सुंदर थी। पहुंच गए भृसुंडी जी के यहाँ, हंस दिए, ठाका लगा दिए। इनको मालूम नहीं है कि इन्होंने गणेश जी से कहकर अपना विग्रह मांगा है, गणेश जी से उनका रूप मांगा है, तो गणेश जी ने उनको हाथी का मुख लगा दिया था। ये समझ नहीं पाए, हंस दिए, ठाका लगा दिए, श्राप दे दिया भृसुंडी जी ने। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ, और वृक्ष भी ऐसे बनो जिसको ना पशु खाए ना पक्षी खाए, जहर कांटे तुम में सदा रहे। मंदार भी जहरीला हो गया, शमी भी कांटेदार हो गई। दोनों की काया सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि लोग उन पर मरते थे। अब ये स्थिति हो गई कि मंदार जहरीला हो गया, इतना जहरीला कि पशु पक्षी भी ना खाएं। आकड़ा का पौधा बन गया जिसको पशु पक्षी भी ना खाएं। शमी कांटों से लदालूम हो गई, जो किसी काम की ना हो। दोनों वृक्ष बन गए, दोनों वृक्ष बन गए। 4 महीने हो गए। सोनक जी को मालूम पड़ा कि मेरा चेला अपनी बहू को मिलाने के लिए मेरे पास आ रहा था, कहाँ रह गया। सोनक जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए भृसुंडी जी के यहाँ। भृसुंडी जी, मेरा चेला मंदार अपनी धर्मपत्नी शमी के साथ आ रहा था, ना जाने कहाँ चले गया, दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। भृसुंडी जी ने कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई थी, इसलिए मैंने उनको पौधे बना दिया, वृक्ष बना दिया, पेड़ बना दिया। तुरंत सोनक जी हाथ जोड़कर बोले उन्हें श्राप से मुक्त कर दो ना, गलती हो गई, श्राप मुक्त कर दो। सोनक जी ने जब भृसुंडी जी से कहा मैं श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, पर जिनकी मैं आराधना करता हूं श्री गणेश जी महाराज, वो इनको श्राप से मुक्त कर सकते। सोनक जी और भृसुंडी जी दोनों गणेश जी के पास गए। गणेश जी, शमी और मंदार इन दोनों को आप क्षमा कर दो। गणेश जी ने कहा इसने मेरे शिष्य की हंसी उड़ाई है। पेड़ तो रहेंगे, पौधे तो रहेंगे, पर मैं वर प्रदान करता हूं, मंदार और शमी ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे, ये मैं वर देता। जिस जगह पर मंदार और शमी दोनों साथ में होंगे, ये आकड़ा और शमी का पेड़ जहां पर साथ में होगा, शमी और आकड़े का पेड़ जहां साथ में होगा, 21 वर्ष तक आकड़े का पेड़, मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा, तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे आकड़े का गणेश कहेंगे। मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि 9 निधियां प्रदान कर। लोग कहते हैं हमने आकड़े के गणेश जी बनाए, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका फल क्यों? शमी और आकड़ा दोनों साथ में हो और 21 वर्ष तक शमी और आकड़ा साथ में रहते हैं।
एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में गणेश जी का निवास हो जाता है। उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि घर में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो आंकड़े का गणेश। मंदार, शमी, तुमने गलती करी है, तुम दोनों पौधे के रूप में रहोगे, ये मेरे शिष्य ने श्राप दिया है, पर मैं वर देता हूं। मेरी आराधना करने वाले, गणेश जी कहते मेरी आराधना करने वाले, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आंच नहीं। ये मंदार आंखों से जल बहाता हुआ कहता है, हम क्या वृक्ष की योनि से छूटेंगे नहीं? हम क्या कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे? गणेश जी ने कहा, मंदार, शिष्य का श्राप है, वो तो तुम्हें वृक्ष योनि में रहना पड़ेगा, पर तुम भले किसी से मिलने जाओ मत जाओ। गणेश जी कहते हैं, पर मंदार और शमी 33 कोटि देवी देवता तुम दोनों की जड़ में, तुम दोनों के पास सदा विराजमान रहेंगे। वो शमी, वो मंदार। एक मंदार का पुष्प, आपको कई बार कथा में कहा कि जब संतान की, इसमें कई पत्र हैं संतान की प्राप्ति के, कोई के 12 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 6 वर्ष हो गए। ये कोई माता ने लिखा है, उर्मिला शर्मा बदनावर धार मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने लिखा 6 वर्ष तक संतान नहीं थी। ऐसे कई पत्र हैं जिसके 12 साल, 8 साल, 10 साल संतान नहीं। तो क्यों कहा इस व्यासपीठ ने कि सफेद आंकड़े की जड़ लेकर तुम रुका जी पर से 21 बार घुमाकर कमर में बांधने का क्यों कर? क्योंकि स्वयं गणेश जी महाराज कर रहे हैं, स्वयं गणेश जी कर रहे हैं, मंदार, शमी, तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान हूं। जिस कामना से लोग